हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो गणित विषय की हम कक्षा में यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे और उनके आसान से कुछ सॉल्यूशन देखने का प्रयास किया था। आज जो है हम सरल से सरल तरीके से यूनिट डिजिट निकालने का प्रयास करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि आप 30 से 35 सेकंड में आसानी से जो किसी भी चीज़ का देखते ही किसी भी अंकों का यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकें। चलिए जानते हैं दोस्तों, कुछ इनके रूल्स होते हैं और अगर रूल्स को फॉलो किया जाए तो बड़ी आसानी से ही आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। मेरे पास कोई खाली स्लाइड हो तो मैं उसका यूज कर लेता हूँ, नहीं है 3 ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन समझाना क्या है मेरा मकसद है। चलिए ठीक है, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, बात के हम इसे क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो जो आपके पास में रूल्स हैं, उन रूल्स में सबसे पहले की बात करते हैं दोस्तों, और वो ये है, पहली बात तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जो है सरल से सरल ट्रिक लाते रहेंगे, चाहे वो जीके जीएस की हो, चाहे या फिर मैथ की हो या फिर रीजनिंग की हो। दोस्तों एक बात और, यह जो है एडवांस लोगों के लिए नहीं है, जो मैथ में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं। यह जो है उन लोगों के लिए है जो अभी मैथ जिनसे बनती ही नहीं है, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए हैं। यदि फ्रेंड्स कुछ त्रुटि हो जाती है तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं दोबारा उसमें सुधार कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है, आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं उदाहरण के लिए, तो सबसे पहला जो आपको रूल देख लेना है, पेन का कर्सर कहाँ है, 1 मिनट रुकिएगा। आई होप पेन टैब भी लिंक नहीं है यार, 1 सेकेंड में मैं कर देता हूँ। अब ठीक है, चलिए हमारा सिस्टम बन चुका है। अब देखते हैं, जो पहला हमारे पास नियम होता है, किसी भी अंक का अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो उस अंक के अंत में देखिएगा, जो मैं पहला रूल्स बता रहा हूं आपको, कि सबसे जो पहला इसका नियम है वो ये है पहला नियम ये है कि उस अंक के अंत में देखिएगा कि कोई मतलब संख्या के अंत में, संख्या के अंत में यदि आपको 0, 1, 5, 6 ये चीज़ें मिल जाती हैं तो उस संख्या का इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन जो है नहीं होगा। कैसे, मैं हर एक उसका उदाहरण भी देता चलूँगा। जैसे कि किसी संख्या का आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी गई कि 4, 2, 9, 3, 0 की घात 445 का इकाई अंक क्या होगा। तो आपको ये संख्या का अंतिम भाग देखना है, ये वाला भाग, कि अगर किसी संख्या के अंत में कितना दिया हुआ है, जो आधार संख्या है, इसके अंत में अगर इकाई अंक क्या है, ये वाला है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आपका जो इकाई अंक होगा अर्थात आंसर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह ज्यों का त्यों होगा। पहली बात ये देखना है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, 0 ही होगा। कितनी भी बार गुणा करेंगे किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो 0 ही आएगा। अगर कोई दूसरा प्रश्न आपसे दे देता है, ये आपका क्या हुआ, ए नंबर का उदाहरण हुआ, बी नंबर का हुआ, छोटा सा मैं दे देता हूँ ताकि आपको क्या किया जा सके, स्पष्ट किया जा सके। जैसे कोई कहता है कि 25 की घात 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो पहली बात हमें क्या देखना है, किसी संख्या के अंत में अगर 0, 1, 5 है तो उसका इकाई अंक कोई चेंज नहीं होगा, 5 ही आएगा। अब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम 25 गुणे 25 करेंगे, 25 गुणे 25 करेंगे तो ये क्या है, इनका गुणा किया जाता है दोस्तों। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या का पूरी संख्या गुणा करना जरूरी नहीं है, जो पहला अंक होता है लास्ट वाला इकाई अंक का जो पहला अंक होता है उसी का बस गुणा किया जाता है। तो 5 और 5 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और इकाई अंक हमारा क्या निकल करके आ गया, 25 निकल करके आ गया। ऐसे मैं दूसरा लेता हूँ, किसी संख्या जो है ऐसे लेते 666 ले लेते हैं, 666 गुणे 225 गुणे 330 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि किसी एक और, ये मतलब दूसरा नियम हम बात करेंगे, अभी ये वाला रहने दीजिए। तो ये आपको क्या समझ में आया, किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, 5 है,
1 है, 6 है, तो उसका इकाई अंक कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो आई होप आपको ये पहली बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम देखते हैं, अब अगला दूसरा नियम देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अरे भाई, मिटाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, छोटा छोटा दिखता रहेगा। चलिए, अगर आपसे दूसरा रूल्स पूछता है और दूसरा रूल्स में क्या कहता है, दूसरा रूल्स हमारा कहता है, पहला क्या देखा, पहला नियम हमने देखा कि किसी संख्या के अगर अंत में क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसमें जो है इकाई अंक उसका परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा ही वही ज्यों का त्यों ही होगा। दूसरी बात अगर आपसे पूछता है, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपको कि यदि इकाई अंक जो है इनके अलावा है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक जो है, मतलब जो लास्ट वाला अंक दिया है 0, 1, 5, 6 के अलावा है, तो क्या करना है दोस्तों, उसमें जो है, उसमें जितनी भी घात लगी हुई है, जितनी भी घात लगी हुई है, उसमें क्या कर देना है, घात में 4 का भाग देना है। घात में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है, भाग देना है। जो शेष बचे, जो शेष बचे उसे घात बनाना है, उसे घात बना लेना है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है एक अंक 472 लिखा हुआ है, क्या लिखा, 772 लिखा हुआ है, और 772 की घात जो है मान लेते हैं हम कितना है, 45 है। अब आपसे पूछता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। एक तरीका तो है, आप 772 का 45 बार गुणा करो तो आसानी से निकाल पाओगे, और दूसरा तरीका है कि इसके अंत में देखो कि 0, 1, 5, 6 लिखा हुआ है क्या, तो इसमें 0, 1, 5, 6 भी नहीं है। अर्थात जब किसी संख्या का इकाई अंक इनके अलावा हो तो क्या करेंगे, इस घात में 4 का भाग देंगे। दोस्तों 4 का भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका, ये वाला इकाई अंक यहाँ उठा करके रख लेंगे, इसका इकाई अंक जो है 2 लगा देंगे, 2 रख लेंगे, और 4 का भाग देंगे किसमें, घात में देंगे। 4 का भाग जाएगा 4 एकम 4, और 4 एकम 4 11 बार जाता है, और एक क्या बन जाता है, शेष बन जाता है। इस 2 की घात क्या लगा देंगे, 1 लगा लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात हमारा इकाई अंक क्या निकल करके आया दोस्तों, 2 निकल करके आया। क्या ये समझ में आया, नहीं आया। चलिए दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। आपसे कोई पूछता है कि 514 का इकाई अंक क्या होगा अगर इसकी घात कितनी लगी हो। मान लेते हैं भाई कितनी लगी हुई है, बहुत बड़ी घात लेते हैं, 175 घात लगी हुई है। कितनी लगी हुई है, 175 लगी हुई है। तब क्या करेंगे, सबसे पहली बात देखेंगे कि क्या इसका जो अंतिम अंक है 0, 1, 5, 6 है, कहेंगे नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, दूसरी बात क्या करेंगे, ये वाला नियम लागू करेंगे, 4 का भाग देंगे। तो इसमें जब 4 का भाग देंगे तो क्या निकल करके, 4 चौको 16 और 4 तिया 12, शेष क्या बचता है दोस्तों, 3 जो है हमारे पास में शेष बच जाता है। क्या बच जाता है, 3 शेष बच जाता है। तो ये जो अंतिम अंक है उसे यहाँ पर उठा कर रखेंगे, ये 4 को यहाँ पर उठा कर रखेंगे, और जो शेष फल बचा हुआ है 4 का भाग देने से जो शेष बचता है उसका क्या लगा लेंगे, घात लगाएंगे। और जब इसका 4 का गुणा 3 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो बराबर हमारा क्या आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 निकल करके आ गया, और हमारा इकाई अंक क्या हुआ, 4 जो है हमारा इकाई अंक निकल करके आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप बहुत बेसिक से हैं, इकाई अंक नहीं पता है दोस्तों, तो कोई भी संख्या लिखी हो, अगर इस प्रकार से हम गिनते हैं, जैसे मैं संख्या लिख दूं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 जो इसमें कोई पूछता है आपसे इकाई अंक क्या है, तो इस प्रकार से पीछे से चलेंगे तो ये क्या होता है, इकाई का अंक होता है, ये दहाई का होता है, ये तिहाई मतलब सैकड़ा होता है, हजार होता है, और इस प्रकार से ये 10,000 होता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इकाई अंक क्या होता है आपका, ये होता है, इसको ज्ञात करना है। तो आई होप आप दूसरा नियम भी समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगली बात में हमारे 2 नियम हो चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला नियम, जो हमारे पास में तीसरा नियम है। और वो तीसरा नियम क्या है, कि तीसरे नियम में हम देखते हैं
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि तीसरा नियम यह होगा, यदि घात पर जो है पूरा पूरा भाग चला जाता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि घात में क्या कर देना है, 4 का भाग देना है, और घात में जो है कोई और जितना शेष फल बचे उसको क्या लिख देना है, इकाई अंक की घात बनाकर लिख देना है। यदि घात में जो है पूरा का पूरा भाग चला गया तो क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स क्या है, घात 4 ही बनाएंगे। क्या करेंगे, जैसे कोई पूछता है कि 17 की घात 80 में इकाई अंक क्या होगा, तो इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो क्या है भाई, 4 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला इकाई अंक लेना है, यानी कि 7 लेना है, और 4 ही यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, घात में कितना लिख दोगे, 4 लिख दोगे। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्या लिख देना है, घात में 4 ही लिखना है, और 7 का 4 बार गुणा करोगे, जो भी आपका निकल करके आएगा वही क्या होगा, इकाई अंक होगा, उसका पहला स्थान इकाई अंक होगा। ये क्या होगा, आपका तीसरा नियम होगा। चलिए चौथे नियम की बात करते हैं, और चौथा नियम है आपके पास में, यदि बिना घात के जैसे कोई सवाल होता है और उसमें इकाई अंक पूछ लिया जाए तो उनके प्रथम अंक का गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वाला सवाल वैसा ही लिखा हुआ है, ये वाला सवाल वैसा ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242 में पूछ लेगा आपसे कि इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों ना तो इसमें घात लगी हुई है कि घात का मामला हो, और इसका जब हम देखते हैं तो इससे प्रत्येक को सॉल्व करना होता है। एक तरीका होता है सॉल्व करने का, जो प्रथम अंक है इनका गुणा करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो और इसका गुणा करो, इन सभी का गुणा कर लो तो जो भी आएगा उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नियम देखते हैं। किसी संख्या के अंत में 1 मार्क 6 है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, गुणे इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, और इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। इनका गुणा करेंगे तो जो है गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 9 8 72। पहले इनका कर लेते हैं, तो इनका करेंगे तो अर्धसंख्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इनका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इनका जो है लास्ट वाले क्या कर लेंगे, इकाई अंक का गुणा कर लेंगे तो 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 जो है इकाई अंक निकल करके आ जाएगा। आई होप यही आपके क्या थे, रूल थे। ठीक, यदि जो है किसी संख्या में बीच में क्या जाता है, 0 आ जाता है, यहाँ पर अगर कहीं भी बीच में 0 दिया होता तो याद रखिएगा कि उसका इकाई अंक 0 ही होगा। क्या, यदि किसी संख्या के अंत में जो है 0 दिया हुआ तो उस पूरी संख्या का इकाई अंक क्या निकल करके आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी से भी गुणा कराओ तो क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। अब हम दोस्तों ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। 3-4 प्रश्न हमने लिए हैं, अगर ये नियम आपने ध्यानपूर्वक देखे हुए तो बड़े आसानी से आप क्या कर पाएंगे, इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। दोस्तों अगर समझ में आ जाए तब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं पर भी समझ में ना आए कोई वाला नियम तो आप ज़रूर तब भी बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया है, तब हम जो है एक बार इस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। क्या और कोई प्रश्न है क्या हमारे पास, शुरुआत से नहीं है। यूनिट डिजिट हम निकालेंगे। यह है हमारे पास में पहला प्रश्न है कि 476, 198 और 359, 242 में इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों पहला तरीका है कि जो इनका क्या है, अंतिम स्थान है। अगर कोई सिंगल अंक दे देता है, मतलब इतने बस कह देता, तो उसमें क्या देते, वो पहला नियम लगाते जो 0 1 5 6 वाला था। लेकिन जो है इसमें कई सारी संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। कौन कौन से, प्रथम जो मतलब इकाई अंक वालों का बस गुणा करेंगे, पूरे को गुणा नहीं करते हैं। 6 का, 8 का, 9 का और 2 का, 6 और 8 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब फिर से इकाई अंक का गुणा कर लेंगे, अर्थात 8 और 8 का गुणा करेंगे, तो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 64 आ जाएगा। 64 का इकाई अंक निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा इकाई अंक, ये हो जाएगा दहाई अंक, तो इकाई अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा जो है उत्तर होगा। ठीक, आई होप आप जो है समझ गए होंगे। अब इन प्रश्नों को और देखते ही क्या कर पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा मन में कर सकते हैं कि 48, अंतिम अंक 8 है, यहाँ पर 9 दूना 18, यहाँ भी 8 है तो 64 और 4 आपका इकाई अंक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की।
अगला प्रश्न है हमारे पास, जो घात वाला प्रश्न हमने लिया हुआ था कि ये है भाई 32 है 35 27 की घात जो है 654 है। 35 और 27 की घात कितनी है? 654 है। इसमें आपका इकाई अंक क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला नियम हमने क्या देखा था कि किसी संख्या के अंत में अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तो उसका जो है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही का वही इकाई अंक होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं है। अब तो दूसरा नियम क्या देखा था कि अगर इतना नहीं है तो फिर क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। तो दोस्तों इसमें 4 का भाग देंगे और ये 7 को यहाँ निकाल करके रख लेंगे। 7 को यहाँ निकाल करके रख लिया और 4 का इसमें क्या दिया, भाग दिया। तो 4 का जब भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 2 बचा है आपका, 4 छंग 24, 1 बचा, तो यहाँ 14 हो गया, 4 तिया 12, अर्थात हमारे पास शेष क्या बचा, तो हमारे पास जो शेष बचता है दोस्तों 2 बच जाता है। कितना बचता है? शेषफल हमारे पास में 2 बचता है। तो घात यहाँ पर क्या, जो भी शेष बचता है क्या लगा देते हैं, ऊपर घात लगा देते हैं। तो अब हमारे पास ऐसा हो गया 7 गुणे 7 बराबर क्या निकल करके आया, 49 निकल करके आया। तो 49 में इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्या आपको ये बातें जो है समझ में आई हैं? आई होप जो है आप ये बातें जो है समझ गए होंगे। तो इसमें आपका इकाई अंक क्या निकला, 9 निकला। ये प्रश्न जो है आपका समाप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, अगला प्रश्न है कि 7 की घात 65, 6 की घात 41, 3 की घात 57 में इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों पहली बात देखिए कि किसी संख्या के अंत में क्या है, 0, 1, 5, 6 है क्या, तो हमें इस वाले में दिख जाता है। तो अर्थात इसका इकाई अंक तो क्या होगा, 6 ही होगा। अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या देंगे, आधार चूंकि तो यहाँ पर लिख लेंगे और 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24 से आपका शेष कितना बचता है, 1 जो है शेष बचता है। और ये गुणे 6 का 6 ज्यों का त्यों रख देंगे और गुणे 3 की घात 57 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। यहाँ भी क्या बचता है आपका, 1 ही शेष बचता है। 1 मिनट, यहाँ पर जो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, हाँ सही तो है। यहाँ पर जो कितना, यहाँ भी क्या है, शेष 1 ही बचता है। तो 3 की घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 जो कहते हैं लिख लिया, जो शेष बचा क्या कर लिया, जैसे यहाँ पर 4 का भाग देंगे 57 में, मैं अलग से दे करके दिखा देता हूँ। 57 भागे 4 करेंगे तो 4 घन्ने 4, 1 बचा, 4 चौको 16। तो फिर क्या बच गया आपका, शेषफल क्या बचा, 1 जो है यहाँ पर शेष बच गया। शेष क्या बचा, 1 बचा। तो 3 की घात क्या लगा दी, 1 लगा दी। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 7 छंग 42 या हाँ 7 छंग 42 और 42 गुणे 3 करेंगे तो क्या निकल कर, 2 तिया 6 हमारा जो क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 गुणे 3। तो इसका और इसका अंतिम अंतिम का गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6, ये क्या निकल करके आ गया, 6 हमारा जो है इकाई अंक निकल करके आ गया। आई होप दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। क्या आपको यह नहीं समझ में आया हुआ है तो मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। कुछ नहीं किया हुआ है कि अगर सबसे पहले देखा हुआ, अगर ये दिया हुआ तो उसका इकाई अंक 9 परिवर्तित होगा, वही होगा। चूंकि संख्या गुणा में रखे हुए हैं 1 से, तो इकाई अंक भी क्या आएगा, बाद में गुणा में आएगा। जब इनका अंतिम सॉल्व करेंगे तब वो इकाई अंक निकलेगा। और जिसमें जो है 1, 0, 1, 5, 6 के अलावा है तो उसमें क्या किया हमने, 4 का भाग दिया है और 4 का भाग देने के बाद जो शेष फल बचा है उसको क्या लगा दिया, आधार की घात लगा दिया। उनको हल किया तो हमारा कितना निकल कर गया, इतना निकल कर गया है। इनको हल किया तो हमारा इकाई अंक क्या निकला है, 6 निकला है। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ और प्रश्न लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे ठीक है इतना ही। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं कल और प्रश्न लेकर के आऊँगा जो परीक्षा में आए हुए हैं वैसे ही प्रश्न, और उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक अगर क्लास आपको पसंद आई हुई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।